नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 पर स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको लगाने हैं दोस्तों। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे उतना आप सफलता के करीब पहुँचेंगे दोस्तों। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने से हमें दो फायदे होते हैं। एक टाइम मैनेजमेंट, दूसरा दोस्तों हमारे पास अच्छा खासा क्वेश्चंस का भंडार तैयार हो जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाना। और हम ये भी जानते हैं दोस्तों कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो या सी टेट हो। देखिए दोस्तों एक या दो क्वेश्चन जरूर टकराते हैं, तो हो सकता है कि आपकी इस प्रैक्टिस सेट से भी क्वेश्चन टकरा जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए मेरे सभी बच्चे। आइए दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि सूचनाएं दी गई हैं। आपके हिंदी का बैच, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, पीसीएस और यूसी नेट का, आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं और नंबर भी दिया गया है दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या रत्नेश सर क्या क्वेश्चन लाए हैं? आज मजा आने वाला है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिए। अगर आप लेह लद्दाख गए होंगे तो जरूर जानते होंगे, जो बच्चे नहीं गए होंगे फिर भी जानते होंगे अगर आपने पढ़ा होगा दोस्तों। चलिए, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल से कोई खिड़की नहीं, और पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी के फर्श होते हैं दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? लेह और लद्दाख मकान की विशेषताएं चुनिए। क्या होगा? ए बी सी, बी सी डी और सी डी ए या ए बी डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये दोस्तों आपके सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। हो सकता है आपके यूपी टेट में भी आ जाए और सी टेट में भी आ सकता है दोबारा दोस्तों, और सुपर टेट में भी। जल्दी से आंसर दें दोस्तों। लेह और लद्दाख मकानों की विशेषताएं क्या होती हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता बताइए। तो दोस्तों अगर आप लेह लद्दाख गए होंगे तो आप जानते होंगे कि जो लेह लद्दाख में जो निचली मंजिलें होती हैं उनमें कोई खिड़की नहीं होती दोस्तों। क्या होती हैं? खिड़कियां नहीं लगी होती दोस्तों। उसमें क्या होती है? खिड़कियां नहीं लगी होती। और जो मकान बने होते हैं, जो मोटी दीवारें होती हैं दोस्तों, वो पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी होती हैं। यहाँ ईंट की नहीं बनती दोस्तों। वहाँ की जो दीवारें होती हैं वो किससे बनती हैं? घर की पत्थर की बनती है, मिट्टियों से बनती है और चूनों से बनी होती है। और लकड़ी के फर्श होते हैं दोस्तों। वहाँ पे किसके फर्श होते हैं? लकड़ी के फर्श होते हैं दोस्तों। तो आपका बी सी डी ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? बी ऑप्शन आपका होगा। बी सी डी इज द राइट आंसर। बाकी दोस्तों चीज़ें गलत है, यानी पेड़ के तनों से बनी लकड़ी, ढालू छत, ये नहीं होता दोस्तों। ये तीनों चीज़ें आपके लेह और लद्दाख में अगर आप जाइए तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, तो आपको लगेगा कि हाँ रत्नेश सर ने बिल्कुल सही बताया था भाई। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा उर्वरक उपजाऊ बन जाती है, बंजर हो जाती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोग में बन जाती है, या सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है दोस्तों। सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यूपी टेट में आ सकता है और सी टेट में भी आ सकता है दोस्तों। क्या होगा? एक तरह की फसल बार बार उगाने में बहुत से रसायन उपयोग। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मेरे कृषि से जो रिलेटेड होंगे जो बच्चे, वो तुरंत आंसर दे देंगे। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं दोस्तों, क्या बात है। बहुत से रसायनों का उपयोग करने में क्या होता है दोस्तों? कैसी हो जाती है दोस्तों? एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से क्या होती है? जो हमारी मृदा होती है, मृदा यानी कि जो हमारे खेत की मिट्टी दोस्तों, मृदा इन द सेंस जो हमारी खेत की मिट्टियां होती हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है दोस्तों? जो खेत की मिट्टी होती है, जो मृदा होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है? वो दोस्तों बार बार उसमें रसायनों का उपयोग करना और दोस्तों बार बार एक ही फसल का उगाना, एक ही तरह की फसल आप बार बार उगा रहे हैं, तो उससे क्या होती है दोस्तों? जो हमारी मिट्टी होती है वो बंजर हो जाती है। क्या होती है? बंजर हो जाती है। जो उसकी उपजाऊ शक्ति होती है दोस्तों, धीरे धीरे छीड़ हो जाती है। जो उपजाऊ शक्ति होती है धीरे धीरे क्या हो जाती है? छीड़ हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसलिए दोस्तों हमें हमेशा एक ही प्रकार की फसल कभी भी अपने खेतों में नहीं उगानी चाहिए।
चाहिए। और हो सके दोस्तों तो न कि हमें रसायन बल्कि जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। गोबर हो गया दोस्तों, ऐसे खादों का प्रयोग करना चाहिए। और भी खादें हैं दोस्तों जो जैविक होते हैं, न कि दोस्तों रसायन खादों का प्रयोग करें, ठीक है। तो इससे हमारे ज़मीन की जो उपजाऊपन होगा दोस्तों वो बना रहेगा, और हमारी खेती करने के लिए वो जो मृदा होगी, मिट्टी होगी, जो हमारे खेत होंगे दोस्तों, हमेशा हम उन पे खेती कर सकते हैं, वो कभी भी बंजर नहीं होंगे। तो ये हो जाए दोस्तों, अगर ये करेंगे हम तो बंजर हो जाती हैं। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग यानी कि बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, समावेशी शिक्षा का दोस्तों, समवयस्क शिक्षा का, या प्रतिपूरक अधिगम का दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों, सही से बताइएगा। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्येक कक्षा में दोस्तों क्या होगा, लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं, तो क्या होगा? बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है। देखते हैं किसका सही होता है। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात कर रहा है दोस्तों कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल में से किसका अनुपालन करता है? तो दोस्तों एनसीएफ 2005, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और दोस्तों आरटी एक्ट के अनुसार जैसे बच्चे हों, किसी भी प्रकार के विकलांग दोस्तों, यानी कि विकलांग बच्चे हों, विशिष्ट बच्चे हों, सामान्य बच्चे हों, हर प्रकार से उन्हें शिक्षा प्रदान करना एक ही छत के नीचे, यानी कि समावेशी शिक्षा प्रदान करना, इसकी बात की जाती है दोस्तों। अनुपालन करता है, किसका अनुपालन करता है? ये समावेशी शिक्षा का अनुपालन करता है। यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। वो अपने आप को कभी भी किसी से अलग नहीं समझेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ है, बी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है दोस्तों, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे उस समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है दोस्तों? सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? मनोरंजन द्वारा सीखना, भाषा निर्देशन द्वारा सीखना, या प्रतियोगिता आधार द्वारा सीखना, या सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना दोस्तों? क्या होगा? सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना क्या होगा? सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि उसकी शिक्षिका सीखने से, यानी समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, समूह परियोजना आदि दोस्तों कर रही है। क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, अनुगमन कर रही है। तो दोस्तों एक टीचर बन के आपको सोचना है, आप एक टीचर हैं, आप एक शिक्षिका हैं। ईश्वर करे आप सभी इस बार 2023 में शिक्षक बने और शिक्षिकाएं बने। तो दोस्तों आप कैसे करेंगे? अगर आप ग्रुप डिस्कशन करा रहे हैं अपने बच्चों के बीच में, समूह परियोजना करा रहे हैं, तो उस शिक्षा से किस आयाम का उन्नयन कर रही है? बिल्कुल दोस्तों, मनोरंजन द्वारा सीखना नहीं, प्रतियोगिता नहीं, ये भाषा निर्देश से सीखना दोस्तों। वो उनके लैंग्वेज का डेवलपमेंट करें, उनके भाषा का। दोस्तों जब हम एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, एक दूसरों से यानी कि वार्तालाप करते हैं, तो हमें कुछ उनकी भाषा समझ में आती है, कुछ उनके थॉट्स हमें समझ में आते हैं, उनकी भाषा। नहीं वाह यार, इन शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया, क्या बात है, बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। आप देखिए दोस्तों, कभी आप अगर कभी सम्मेलन में जाते हो तो कभी इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे सुन के लगता है अरे वाह यार, ये भी शब्द होता है, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो वो चीज़ है दोस्तों, यानी भाव विभोर हो जाना। मन मेरा भाव विभोर हो गया, मत मुग्ध हो गया। सोचिए कितना, यानी भाव मेरा, मन मेरा प्रसन्न हो गया, ऐसे भी सरल भाषा में कह सकते हैं, पर कह रहे हैं भाव विभोर हो गया, मत मुग्ध हो गया ये कथा सुन के। क्या बात है। तो दोस्तों वही चीज़ है, जब यानी कि बालक किसी दूसरे से डिस्कशन करता है तो वो कुछ उनके थॉट्स जानता है, विचार और शब्दों को जानता है, विचारों को भी जानता है, शब्दों को भी जानता है, ये चीज़ें होती हैं। तो भाषा निर्देश से सीखना बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखता है, अनुकरण के द्वारा, अपसारी चिंतन या मॉडलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है दोस्तों, और सुपर टेट में भी। गलत नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों, सही से आंसर बताएं। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, क्या बात है,
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या बात है। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है और उसे बहुत से ज्यादा से माना जाता है, इसलिए वह दोस्तों क्या होगा, वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखता है दोस्तों, अपसारी चिंतन के माध्यम से सीखता है। किसके? अपसारी चिंतन। सी इज द राइट आंसर। अनुकरण नहीं होगा, अपसारी नहीं, अपसारी चिंतन दोस्तों, यानी प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए क्या कर रहा है दोस्तों, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है और उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह क्या है, अपसारी चिंतन के द्वारा संकल्पनाओं को क्या करता है दोस्तों, सीखती है। ये बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें दी गई हैं जो कि आप ले सकते हैं। प्राचीन हिंदी, वीडियो, पेट कॉम्बो, पेट बुक, आरो, फ्री डिलीवरी है दोस्तों, कहीं भी आप मंगा सकते हैं और नंबर भी दिया गया है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, के अलावा बच्चों के इस विकास के आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से सभी शामिल हैं। के अलावा यानी कि बच्चों के विकास के आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। क्या सर, क्या क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शारीरिक गठन, संस्कृति, शिक्षा गुणवत्ता, पौष्टिकता गुणवत्ता, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी आ सकता है। गलत नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया। के अलावा बच्चों के विकास के आकार देने वाले वातावरण कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। कौन सा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। बहुत बढ़िया दोस्तों, के अलावा बच्चों के विकास, तो दोस्तों यहाँ पे होगा संस्कृति दोस्तों, बहुत ही अनिवार्य है। शिक्षा गुणवत्ता भी होनी चाहिए, बहुत ही अनिवार्य है। पौष्टिकता गुणवत्ता ने बिल्कुल दोस्तों। शारीरिक गठन के अलावा दोस्तों, शारीरिक गठन के अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारक सारे दोस्तों, यानी हमारी संस्कृति भी विकास में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शिक्षा की गुणवत्ता भी हमारे विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होती है और पौष्टिकता, आहार, भोजन दोस्तों भी हमारे यानी विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये दोस्तों, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क अवलोकन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। अंतर संबंध होगा, व्यक्ति विभिन्नताएं होगा, या सामान्य से विशिष्ट की होगा, निरंतरता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए मेरे से। सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से आंसर दें दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए ये वाला। क्या बात है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है आपका। सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेता है, जबकि लीना चर्चा एवं राष्ट्रीय व्यवस्था अवलोड के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह दोस्तों किसका होगा दोस्तों? अंतर संबंध नहीं होगा दोस्तों, समान से विशिष्ट की ओर नहीं होगा, निरंतरता से नहीं होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं से व्यक्ति विभिन्नता, यह व्यक्ति विभिन्नता विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है दोस्तों। बी इज द राइट आंसर, बी होगा दोस्तों, क्या होगा? व्यक्ति विभिन्नता, बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। यह लिपि आधारित होती है किस पे? 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेल लिपि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे किसी भी बच्चे का गलत नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा? कई बिंदुओं पे होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, देखते हैं किसका सही होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों। यानी कि ब्रेल लिपि मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ब्रेल लिपि होती है दोस्तों, ब्रेल लिपि हमारे यानी जो अंधे छात्र होते हैं, जो अंधे छात्र होते हैं, जो देखने में दोस्तों
देखने में सक्षम नहीं होते उनके लिए होती है दोस्तों ये आपकी ब्रेल लिपि, अंधे छात्रों में। और दोस्तों ये क्या होता है, कितने बिंदुओं में प्रयोग किया जाता है, 6 बिंदुओं में दोस्तों, कितने, 6 बिंदुओं को प्रयोग किया जाता है। जो ब्रेल लिपि उठी होती है दोस्तों, आपको बताया होगा ना, ऐसे ऐसे बिंदी बिंदीदार बनी रहती है और उठा रहता है। बच्चे उसको छू के दोस्तों, ऐसे छू के पता, हाँ ये 8 बना है, जैसे ऐसे 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 बना है ना, तो छू के बता देंगे अरे ये तो 8 बना है, ऐसे 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 ऐसे, अरे ये तो ए बना है, ऐसे दोस्तों, यानी कि 6 बिंदुओं का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो ये ब्रेल लिपि यानी अंधे बच्चों के लिए, अंधे छात्र के लिए होता है दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर, 6 बिंदुओं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज में उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है कितने, 6 बिंदुओं पर दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, मैना होगा दोस्तों कि उल्लू होगा, कौवा या कोयल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है दोस्तों, यूपी टेट में भी आ सकता है और सी टेट में भी आ सकता है। यूपी टेट में पूछा गया है, सी टेट में आ सकता है, सुपर टेट में भी, पुनः यूपी टेट में आ सकता है दोस्तों, ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए मेरे सभी बच्चों का। अगर आपने पक्षियों, मैंने क्लास पढ़ी होगी पक्षियों की, तो अब इसको तुरंत बता लेंगे दोस्तों। दोस्तों जो होता है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा काफी हद अपने को पीछे तक घुमा सकता है, सोचो दोस्तों, सोचिए जो पीछे तक अपनी गर्दन घुमा सकता है, मैना नहीं होगा दोस्तों, कौवा नहीं होगा, कोयल नहीं, उल्लू दोस्तों, जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है दोस्तों। और जो उल्लू की आंखें होती हैं वो मानव के समान होती हैं दोस्तों। कभी पूछे कि किस पक्षी की आंखें मानव के समान होती हैं, तो आप बता सकते हैं कि उल्लू की आंखें जो होती हैं दोस्तों, वो किसके समान होते हैं, मानव के समान होती हैं। किसके समान, मानव के समान होती हैं दोस्तों। उल्लू की आंखें बड़ी बड़ी आपने देखी होगी, हाँ, बड़ी बड़ी ऐसे उल्लू की आंखें होती हैं, हाँ दोस्तों। तो वो चीज़ है, वो मानव के समान होती है। पूछता है ये भी कि किस पक्षी की आंखें मानव के समान होती है, तो उल्लू के समान होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके ROR समाचार अधिकारी का कंप्लीट कोर्स, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ROR कंप्लीट कोर्स दोस्तों, मात्र डेली वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, मात्र 2499 में, बहुत ही बढ़िया क्लासेस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल के लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है? आंध्र प्रदेश में होगा, असम होगा, गोवा होगा या केरल? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है दोस्तों और सुपर टेट में भी आ सकता है। गलत नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों। क्या होगा जल्दी से बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन लाए रत्नेश सर, बहुत ही अच्छा, जल्दी बताएं दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, कह रहा है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टेपियोका और नारियल का लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों जहां बात की जाए नारियल की, और नारियल की बात की जाए और वो भी घर के आंगन में, सोचिए कितना यानी कि प्रिय माना जाता होगा नारियल, अरे बाप रे। तो ऐसा देश, ऐसा राज्य कौन सा है, तो वो है दोस्तों केरल। डी इज द राइट आंसर। क्या, केरल में लोग दोस्तों नारियल को बहुत ही पसंद करते हैं। तो केरल, और ये टेपियोका दोस्तों ये भी एक प्रकार का वो है। तो ये चीज़ है दोस्तों, केरल इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपसे सीधा सीधा नहीं पूछेगा कि बताइए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर सोचिए घुमा फिरा के पूछेगा दोस्तों। अब पहला जमाना गया कि बताइए भाई विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसे नहीं, विटामिन डी नहीं दोस्तों, सीधा सीधा बताइए कौन सा होगा, बुखार होगा, मियादी बुखार, मलेरिया या एनीमिया? वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब दोस्तों ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। गलत नहीं होना चाहिए मेरे शेरों, बहुत ही अच्छा दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया।
कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाई लिखता है और साथ ही गुड़ और आंवला दोस्तों क्या कर रहा है, गुड़ दे रहा है, आंवला दे रहा है, हरी पत्तेदार सब्जियां दे रहा है, जिससे दोस्तों यह मरीज किसी रोग से पीड़ित होना चाहिए। तो दोस्तों बुखार तो होगा नहीं उसे, मियादी बुखार भी नहीं होगा, मलेरिया नहीं, एनीमिया दोस्तों, एनीमिया यानी हरी पत्तेदार में क्या होती है, एनीमिया से ग्रसित है दोस्तों, आयरन की कमी होगी लग रहा है उसे। तो एनीमिया दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, आंवला, ये चीजें, एनीमिया रोग होगा ग्रसित हो, तो ये आपका 4 इज द राइट आंसर दोस्तों, एनीमिया रोग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, अनुरूप नहीं है पूछ रहा है। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर अनुकूल होना चाहिए। उसे शिक्षा पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? प्राथमिक स्तर की बात की जा रहा है, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनुरूप नहीं है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों, कह रहा है अनुरूप अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता उसके अनुरूप नहीं है पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन ही आपका सही होगा। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, बाकी क्वालिटी होनी चाहिए, ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन का उच्च प्राथमिकता की बात करें। उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विषय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली के सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों का शामिल करने के लिए। क्या क्वेश्चन लाइन रखते हैं सब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यूपी टेट में आपसे जरूर पूछा है कि एनसीईआरटी का क्या बहुत, आप जानते हैं कि हमारे ईवीएस में और पेडाला सीडीपी में एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान होता है। तो जरूर बताइए एनसीईआरटी से क्वेश्चन होता है, जल्दी से बताएं किसके क्या होगा इसका आंसर। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन की बात की जाए उच्च प्राथमिकता तो यह दिया जाता है इसलिए कि जैसे कि बालक चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर मिले उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों, तो बी इज राइट, बालक चिंतन करें और दोस्तों क्या करें, अवसर उन्हें मिले दोस्तों चीज़ों का अध्ययन करने का, तो ये चीज़ें हैं, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ, महा बजट ऑफर मात्र 1299 रुपये में। नेक्स्ट दोस्तों, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी हैं प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप एक टीचर बनने वाले हैं, एक टीचर के रूप में आपको सोच के बताना है कि क्या होगा दोस्तों। जैसे आंसर बताएगी नलिनी, कैसे करेगी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आंसर बता रहे हैं आप सभी, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्या बात है। दोस्तों अगर आप भी एक टीचर होते और आपको क्या करना है कि शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना है, तो क्या करेंगे, बहुत ही सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि जानवरों तथा उनकी उपयोगिता के बारे में हम एक फिल्म प्रदर्शित करेंगे, एक फिल्म दिखाएंगे दोस्तों, जिससे बच्चे किसी भी चीज़ को देखकर और सुनकर दोस्तों बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। कहानियों के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से बहुत ही तेज़ी से सीखते हैं। आप जानते हैं बच्चे कार्टून देखते जाते हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरह से जान जाते हैं दोस्तों, तो वो चीज़ होती है दोस्तों। तो यानी फिल्म के माध्यम से जब आप दिखाएंगे तो बच्चे बहुत ही जल्दी आकर्षित होंगे और चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप ऐसा ही प्रयोग करें तो और अच्छा है। कक्षा बी की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें, यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। यह आकलन में विषय निष्ठा को कम करता है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों मेरे किसी भी शेर का।
बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही दोस्तों, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप का खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? अरे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे सांप की डिश मिलती है आपको। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में आ सकता है दोस्तों, और सुपर टेट में भी। कहाँ होगा? असम होगा, हांगकांग होगा, उड़ीसा होगा, अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप जानते हैं और कभी मौका मिले तो हांगकांग जाइए, वहाँ पे सांप की डिश दोस्तों फेवरेट होती है आपकी, सांप की डिश। क्या बात है दोस्त, सर सांपों को भी नहीं छोड़ते। हाँ भाई, जब चमगादड़ को नहीं छोड़े चीन वाले, कोरोना फैला दिए, तो सांप को क्यों छोड़ेंगे? बिल्कुल दोस्तों, सांप भी खाते हैं हांगकांग में। ये आपके हिंदी न्यूज़ का नया बैच प्रारंभ मात्र दोस्तों 999 रुपये में आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया। क्या बात है दोस्तों। ब्रेल लिप के बारे में नीचे दिए कथनों के अध्ययन कीजिए दोस्तों। ब्रेल लिप को मोटे कागज पर बिंदु भरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी भी नुकीले औजार से बनाई जाती है। इसे भरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेल लिपि हमारे लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में पूछी गई है। और अभी मैंने इससे कुछ बारे में बताया है, तो आप लोग तुरंत इसका आंसर बता लेंगे। मुझे उम्मीद है मेरे किसी भी शेर का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मन दुखी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि अभी डिस्कस हुआ है ब्रेल लिपि के बारे में। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। क्या बात है दोस्तों। ब्रेल लिपि मैंने बताया कि यह अंधे छात्रों के लिए होता है दोस्तों। जो छात्र देखने में अयोग्य होते हैं, जो अंधे होते हैं दोस्तों, उनके छात्रों के लिए होता है। तो ब्रेल लिपि के बारे में कथन के अध्ययन किया जाए तो ब्रेल लिपि को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है। नहीं दोस्तों, 8 नहीं होगा। कितने बिंदुओं पर होगा अभी बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बिल्कुल मैंने बताया दोस्तों 6 बिंदुओं पे। कितने बिंदुओं पे? 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, मैंने अभी बताया। और बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, ये भी सही है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, मैंने अभी बताया ना, हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। यानी पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा। ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर आया। नेक्स्ट दोस्तों, नेहा कक्षा बी के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। हस्त सिद्ध क्रियालाभों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। दोस्तों नीचे दी गई तकनीक का कौन सा युवा वस्तु मूल्यांकन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा। आप भी दोस्तों जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, इसका आंसर होगा पहला, हस्त सिद्ध क्रियाओं का मूल्यांकन दोस्तों, और मौखिक परीक्षा दोस्तों। बी इज राइट आंसर। पहला और चौथे की बात की जा रही है इसमें दोस्तों, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके यूसी नेट पेपर का कंप्लीट कोर्स दोस्तों, नया बैच प्रारंभ हो गया है मात्र 999 रुपये में दोस्तों। नेक्स्ट है, ईवीएस में किसी भी अच्छे गृहकार को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण में, मास्टरी लर्निंग में, विस्तार अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना समय का सदुपयोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है कि दोबारा पूछा जाए दोस्तों। गृह कार्य आप दे रहे हैं अगर स्टूडेंट को दोस्तों, तो कैसे उपयोगी होगा? जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। बिल्कुल दोस्तों, ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो विस्तारित अधिगम दोस्तों, जैसे कि बच्चा सीखते, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। बिल्कुल दोस्तों, सी इज द विस्तारित अधिगम होगा। सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा आंसर दिया दोस्तों आपने। सारणी ने कक्षा यानी कि आईवी के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिए गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रम के लिए अप्रासंगिक है दोस्तों? क्या है दोस्तों? कक्षा 4 की बात हो रही है दोस्तों, जल्दी से बताएं। प्रदर्शन का समय, अपनी आशंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना।
दोस्तों आप भी एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, क्या होगा आप बताइए। शालिनी कक्षा कर रही है, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। शालिनी कक्षा 4 की विद्यार्थियों के लिए विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण का योजना बनाई गई। नीचे दी गई किया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण में लिए प्रासंगिक होगा। तो वो यही कहेगी बच्चे आप सभी अपने दिन भर का बस्ता पूरा लेकर आना, हम लोग घूमने चलेंगे, हम लोग जाएंगे। तो दोस्तों ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और बहुत सही आंसर दिया आप सभी ने, क्या बात है दोस्तों। ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सारी पुस्तकें आपके कंपटीशन में बहुत ही काम आने वाली हैं, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।